गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुभाष सैनी अजीतगढ़ से आज आपके सामने कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत पुस्तक से लेके आए हैं पाठ 4 कठपुतली। देखो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बच्चे क्या है प्रश्न उत्तर? देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? देखो बच्चों, जो कठपुतली थी तो उसको गुस्सा क्यों आया था, जैसे आपने कविता में पढ़ा था। देखो बच्चों, इसका आंसर है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। देखो बच्चों, कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर या इशारों पर नाचती है। क्या करती है कठपुतली? दूसरों के इशारों पर नाचती है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह बंधन से थक जाती है। कि वह दूसरी धागों से बांधा जाता है तो वह उनके दूसरों के बंधन से क्या हो जाती है? आदेशों का पालन करते करते वो क्या हो जाती है? थक जाती है। और वह क्या करना चाहती है? वह स्वतंत्र होना चाहती है, मतलब आज़ाद होना चाहती है धागों से। अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, और अपने पाँवों पर क्या होना चाहती है? खड़ी होने चाहती है। धागों में बंधना उसे पराधीनता लगती है। पराधीनता मतलब गुलामी। इसलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। अपनी गुलामी पर उसे क्या आता है? गुस्सा आता है कि मैं इनके धागों से क्यों बंधी हुई हूँ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना। देखो बच्चों, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है। कि कठपुतली है, उसे अपने पाँव पर क्या है? होने की इच्छा है, पैरों पे खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? देखो बच्चों, कठपुतली है, उसे अपने पाँव पे तो खड़ा होना चाहती है। वो अपने पाँव पे क्या होना चाहती है? खड़ी, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहती है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं हो पाती? देखो बच्चों, इसका आंसर है, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। देखो बच्चों, अर्थात पराधीनता मतलब गुलामी उसे पसंद नहीं है। कि उसे गुलामी पसंद नहीं है, कि वह दूसरे के आदेशों का पालन करे और दूसरों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करे, लेकिन खड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की क्या नहीं है बच्चों? शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता और साहस की भी आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, स्वतंत्रता मतलब आज़ाद होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? अपनी क्षमता मतलब शक्ति और साहस होना चाहिए, तभी तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, मतलब आत्मनिर्भर हो सकता है। तभी हो सकता है। कब हो सकता है? जब उसके अंदर क्या है? क्षमता है, साहस है, तो व्यक्ति क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर हो सकता है, जो कठपुतली में नहीं है। जो कठपुतली थे ना, उसमें आत्मनिर्भर और साहस क्या नहीं है, मतलब आत्मविश्वास नहीं है। उसे यह भी चिंता है, उसे और भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसे यह भी चिंता है कि यदि मैंने विद्रोह कर दिया कि मुझे आत्मनिर्भर होना है, मैं आपके धागों पर नहीं नाचना चाहती, तो यदि मैंने ऐसा विद्रोह कर दिया तो अलग जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या असर पड़ेगा। देखो बच्चों, अगला अपना क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? जो पहली कठपुतली थी ना, उसकी बात सुनकर जो दूसरी अन्य कठपुतलियाँ थी उनको उसकी पहली कठपुतली की बात अच्छी क्यों नहीं लगी? देखो बच्चों, इसका आंसर है, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र मतलब आज़ाद होने के लिए विद्रोह किया, मतलब आज़ाद होने के लिए बात उठाई, अपना विद्रोह किया, तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। जब उसने आज़ाद होने के लिए पहली कठपुतली ने विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को क्या लगी? अच्छी लगी।
एवं प्रेरक, और उन्हें क्या लगी, अच्छी और प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, मतलब गुलामी में रहना कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे हमारा भारत देश भी किसके बंधन में था, पहले गुलामी में था, अंग्रेज़ों की गुलामी में था। इसलिए हम भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं होना चाहते थे। इसलिए अनेक क्या हुए थे, स्वतंत्र आंदोलनकारियों ने क्या दिए थे, अपने जवान दिए थे, और अनेक स्वतंत्रता आंदोलन भी हुए थे। ठीक है बच्चों, वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो भी अपनी इच्छा अनुसार क्या जीना चाहती थी, अपना जीवन यापन करना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी, और क्या चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, मतलब स्वतंत्र होना चाहती थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, मतलब खुद ने कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे या पीछे, पीछे या आगे, की पहली कठपुतली कहती है कि ये धागे हैं जो मेरे आगे पीछे क्यों है, इन्हें तोड़ दो, इन्हें आप हटा दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा, कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, कि एक कैसी इच्छा जगी है मेरे मन में कि आप मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, और मेरे जो धागे हैं ना आगे पीछे, इन्हें क्या कर दो, आप हटा दो, मतलब तोड़ दो। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, वाक्य हैं, इनके अनुसार हमें क्या करना है, अपने शब्दों, इनके शब्दों के अनुसार हमें इसका आंसर देना। देखो बच्चों, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। देखो बच्चों, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी क्या बच्चों, नहीं, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। हाँ बच्चों, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा लगी थी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। हाँ बच्चों, उसने स्वतंत्रता के बारे में उपाय सोचने लगी कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र क्या थी, कम थी। देखो बच्चों, इनका हमें क्या करना है, वाक्य में इनके बारे में सोच के हमें क्या लिखना है, आंसर देना। देखो, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। ये बात तो सही है कि कठपुतली थी, वो अपने क्या करना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती थी, गुलामी से क्या होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी। पराधीनता मतलब गुलामी उसे पसंद नहीं थी, मतलब गुलामी उसे क्या नहीं थी, पसंद नहीं थी गुलामी, लेकिन खड़ी नहीं होती, लेकिन उसे क्या नहीं, खड़ा हुआ नहीं जाता, क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती, कि वह खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि उस पर सभी जो अन्य थे ना, उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती, तो वह क्या कर जाती, डर जाती थी। और उसे क्या लगता था, देखो उसे ऐसा लगता था कि कहीं उसका उठाया गया कदम, मतलब उसका कहीं उठाया गया वो विद्रोह था ना, कि हमें क्या करो, आज़ाद करो, मेरे पाँव मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ऐसा उठाया गया विद्रोह का कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, कि सभी को मुसीबत में न डाल दे मेरा उठाया हुआ ये कदम। और अभी उसकी उम्र भी कम है, और उसकी उम्र क्या थी, अभी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, और जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है वो भी क्या है, कम है। अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी, और उसे किसकी ज़रूरत थी, दूसरों के सहारे की भी। साथ ही स्वतंत्रता मतलब आज़ादी प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है, कि मतलब आज़ाद होने के बाद उसे भी बनाए रखना भी क्या ज़रूरी होता है, कि आज़ादी भी बनाए रखना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अर्थ या अंतर होता है, अर्थात कहना सरल है और करना मुश्किल होता है।
नहीं होता बच्चों, होता है। जैसे हम भी कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन करना और कहना में क्या होता है, अंतर होता है। हम कह तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। जिसे कठपुतली समझ चुकी थी, कि कठपुतली कह रही है कि कहना और करना बहुत मुश्किल होता है, और वो क्या कर चुकी समझ चुकी थी, ऐसी बातें कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा ज़रूर समझ लेना चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे निर्णय लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमें आगा पीछा ज़रूर समझ लेना चाहिए, कि हमें आगे पीछे नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति, छंद यानी बच्चों क्या होता है, विचार। अपने विचार नहीं आते मन में, वो विचार छंद यानी क्या होता है बच्चों, छंद यानी विचार। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क्या लिखने हैं, वाक्य दिए हुए हैं, उनके हमें क्या लिखने हैं बच्चों, अर्थ लिखने हैं। देखो बच्चों, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, जिसमें छंद हो या लय हो। अगला अपना, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न ही खुशी आई। देखो बच्चों, कविता में कौन से आ गए, कि कठपुतली को कौन से दिन हो गए थे, बहुत दिन हो गए थे। क्यों हो गए थे, पराधीनता थी, वो गुलामी थी, किनकी, धागों की। तो वो क्या करना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। तो उनके मन के दुख सुख दूर नहीं हुए थे, इसलिए तो था उसका। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा बच्चों, 4 नंबर। देखो बच्चों, बहुत दिन हुए, इसका आंसर देखो, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद मतलब विचार छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुए हैं, कि हमारे को बहुत दिन हो गए हैं कि हम धागों के बंधन में बंधे हुए हैं, और हमारे जो हम ये हैं ना, धागों के बंधन से क्या होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। धागों से हम बंधन से क्या हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और न मन में खुशी आई है, और न ही हमारे मन में क्या आई है, खुशी आई है। खुशी कब आएगी बच्चों इनको, जब इनको धागों से बंधन से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे, मतलब इन्हें आज़ाद कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए हैं। जो स्वतंत्रता मतलब आज़ाद होने के लिए जो आंदोलन किए गए थे हमारे देश में, उनके आंदोलन के क्या दिए गए हैं, वर्ष, सालों के नाम दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के क्या करने हैं, नाम बताने हैं, मतलब आपको देखो बच्चों नाम लिखने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हुआ था 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, पहली बार हुआ था ये। फिर हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। देखो बच्चों, फर्स्ट है अपना 1857 के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के नाम लिखने किसी दो के। जैसे है कुंवर सिंह था जो बिहार से। एक है तात्या टोपे, आप सभी ने सुना होगा। और भी अपन लेना चाहे तो झांसी की रानी भी है, 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। कौन है, झांसी की रानी। फिर अगला अपना 1942 का, देखो बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में। इनके महान व्यक्ति कौन थे आंदोलनकारी, महात्मा गांधी जी। कौन थे बच्चों, महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा था करो या मरो का नारा भी दिया था। किन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। ठीक है बच्चों, फिर है जवाहरलाल नेहरू जी। और भी ले सकते हैं बच्चों हम, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना भाषा की
बात। देखो बच्चों, भाषा की बात। देखो बच्चों, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, जब कई बार दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में क्या आता है, परिवर्तन हो जाता है। जब दो शब्द जुड़ेंगे तो उनके मूल रूप में क्या, परिवर्तन तो होगा ही। ठीक है बच्चों, कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ, काठ यानी बच्चों लकड़ी, और पुतली क्या होता है, आँख की पुतली होती है ना, वो भी हो सकती है, पुतली होती है ना बच्चों। हाँ, दो शब्द एक साथ हुए हैं और कठपुतली शब्द बन गया, और इससे बोलने में सरलता आ गई है। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए। इसी प्रकार दो शब्दों को जोड़कर हमें क्या करना है, शब्द बनाने हैं। जैसे काठ यानी कठ, लकड़ी होता है, से बना शब्द क्या है, कठ गुलाब, कठ फोड़ा, कठ फोड़ा होता है, और क्या होता है, कठ गुलाब। जैसे हमें बनाने अब दो दो शब्द, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मठ। देखो तो हाथ हथ से दो शब्द कैसे बनाते हैं, हथकरघा, हथकड़ी, हथकड़ी होता है ना, हाथ में बांधने की, जो पुलिस वाले बांधते हैं। सोना और सोन से देखो, सोन नदी, सोन नदी कहाँ बहती है बच्चों, बताओ, देखिए बच्चों, बिहार से। कहाँ निकलती है, नेपाल में। ठीक है बच्चों, सोनभद्रा ये भी नदी है। फिर अपना सोन जूही। फिर देखो बच्चों, मिट्टी मठ से, मट मेला, मट मेला होता है रंग बिरंगा, मटका, मटका तो आप सब जानते हो बच्चों, कौन नहीं जानता मटका। देखो बच्चों, मैं तो नहीं जानता मटका क्या होता है बच्चों, बताएगा मेरे को कोई, मटका क्या होता है, पानी पीने वाला। ठीक है बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। देखो बच्चों, कविता की भाषा में लय और या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे, अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, आगे पीछे शब्दों की क्या है, प्रचलित जोड़ी है। लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, कविता में किसका प्रयोग है, पीछे और आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली से, ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। देखो बच्चों, कविता में किसका प्रयोग है, आगे पीछे हमें ज़्यादा बोलते हैं, आगे पीछे, लेकिन कविता में क्या हो गया, पीछे आगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आगे का बोली से, बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल हुआ है। मतलब आगे पीछे में किसका प्रयोग है, आगे का किससे, बोली से, और धागे का किससे हुआ है, ध्वनि से, आगे पीछे से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। ऐसे शब्द हैं, इनमें में परिवर्तन करके आपको लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है। जैसे दुबला पतला, तो इसका उल्टा क्या होगा, हमें उल्टा करके लिखना है। तो पतला और दुबला, इधर उधर, तो क्या होगा, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, तो किसका क्या होगा, बाएं दाएं। गोरा काला, तो इसका क्या होगा, काला गोरा। लाल पीला, तो इसका क्या होगा, पीला लाल। देखो बच्चों, इसका आंसर अपने यहाँ भी कर लिए। देखो इसमें अपने किए हैं वो, देखो पतला, देखिए दुबला पतला, तो इसका क्या हो गया, पतला दुबला। इधर उधर, तो यहाँ पे क्या होगा, उधर इधर। ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर। दाएं बाएं, तो बाएं दाएं। जैसे गोरा काला, तो काला गोरा आंसर हो गया। जैसे लाल पीला, तो यहाँ पे पीला लाल। ठीक है बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।